अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर आप तमाम तर देखने वालों को गुड मॉर्निंग है। पिछले 70 सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मकबूजा कश्मीर में रहने वाले हमारे कश्मीरी बहन भाइयों की हक तलफी हो रही है। किस तरीके से वो पिछले 70 दहाइयों से अपने हुकूक के लिए लड़ रहे हैं। किस तरीके से उनको अजियत में मुब्तला किया इन पिछले 7 दहाइयों में, और साथ में हम देख रहे हैं कि अपनी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत के लिए जो कुछ कर रहे हैं। याद हमारे बचपन में दुआ का एक हिस्सा तो लाज़मी कश्मीर के लिए होता था और आज भी है। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले दिनों में जब मेरा बच्चा बड़ा हो तो वो ज़रूर देखे कि कश्मीर में वो अमन ज़रूर आए जिसका ख्वाब कश्मीरी देखते हैं। ये 7 दहाइयों से होने वाला जुल्म काफ़ी नहीं था कि हमने देखा कि भारत की जानिब से 2019 में 5 अगस्त यानी कि आज ही के दिन जो सबसे बड़ा डाका डाला गया उनके हुकूक पर, वो आर्टिकल 370 और 35A को यकतरफ़ा तौर पर ख़त्म करके किया गया, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। जहाँ पर आपने बाकियों सबको राइट दे दिया कि वो जाके इन्वेट कर सकते हैं उस कश्मीर को, मतलब वो सरज़मीन जो कि कश्मीरियों की है उनको उसी से एक तरीके से बरतरफ कर दिया गया। आज भी वो अपनी माँओं बहनों की इस्मत को लेके उतना परेशान है जब पहले देखते थे और आज भी उतनी परेशान है। तो ये दुआ कि अल्लाह पाक बहुत जल्द अमन का पैगाम लेकर आए उन हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के लिए जो कि अपने बचपन से यही ख्वाब देख रहे हैं और अपने बुज़ुर्गों की यही तगौदत देख रहे हैं कि कश्मीर में रहने वाला हर एक बासी खुली फ़िज़ा में सांस ले सके और अपने हुकूक को एक्सरसाइज कर सके। इसी अमन की दुआ के साथ, इसी अमन के पैगाम के साथ मैं अपने आज के शो का आगाज़ करती हूँ। और जो मेरा आज का शो है जनाब, जो इसका टॉपिक है वो टॉपिक मुझे बड़ा हिट करता है। मुझे कभी कभी लगता है मेरी टीम ने ना ये टॉपिक मुझे छेड़ने के लिए रखती है। और पता आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है नाश्ते के हवाले से। हम अक्सर देखते हैं अपने आसपास कोई कोई नई चीज़ ट्रेंड में आती है ना, तो बहुत सारे लोग उस ट्रेंड को सिर्फ इसलिए फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि लाके जब वो किसी महफिल में जाके बैठे और उसके हवाले से बात करें कि आजकल तो मैं ये कर रहा हूँ, तो बड़े कूल साउंड करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। लोग कहते हैं अच्छा भाई नई चीज़ आई, तुम ये कर रहे हो। तो एक नई चीज़ तो नहीं, लेकिन बहुत अरसे से एक चीज़ आई जो इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि अगर आपने अपना वजन कम करना है तो आपको एक इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है जो 14 घंटों पर भी होती है, 16 घंटों पर भी होती है और 19 घंटे पे होती है, यानी कि जितना आप उसको स्ट्रेच कर सकें। अब ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का ट्रेंड बिल्कुल नया तो नहीं है, लेकिन हाँ भाई ये आउट भी नहीं हुआ। ये इतना ज़बरदस्त ट्रेंड है कि जिससे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, एक तरफ तो हम वो लोग और वो बहुत सारे लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, और कुछ लोग ऐसे जनाब जो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करते, लेकिन वो वैसे कहते हैं आजकल ये कहना भी तो फैशन है ना, मुझसे सुबह सुबह नाश्ता नहीं होता, मैं तो नाश्ता नहीं कर सकती, बस आई नीड माई कॉफ़ी इन द मॉर्निंग। लोग बड़े आराम से कहते हैं बस नहीं बस नाश्ता मुझसे नहीं होता। उल्टा ऐसे लोग जो खुद नाश्ता नहीं करते, एक तो बड़ी अनहेल्दी चीज़ है भाई कि अगर आप नाश्ता नहीं कर रहे, और दूसरा वो लोग जो नाश्ता कर रहे हैं उन लोगों को क्वेश्चन कर रहे होते हैं। मतलब जस्ट चेक आउट द ऑडेसिटी कि आप अगले को कह रहे हैं तुम लोग कैसे नाश्ता कर लेते हो, अल्लाह 2 उबले अंडे भी खा लेते हो, मुझसे तो कुछ खा नहीं जाता, पराठा खा लेते हो। बल्कि पूरे दिन का जो सबसे अच्छा टाइम है ना जिसमें आप पराठा खा सकते हैं वो सुबह का ही टाइम है। भाई हमारे आइमा कराम क्या कहते हैं, वो यही कहते हैं कि जो सुबह का नाश्ता करना है वो करो बादशाहों की तरह, जो दोपहर का खाना है वो खाओ वज़ीरों की तरह, और जो रात का खाना है वो खाओ फ़कीरों की तरह, यानी कि रात का मील स्किप कर दो। आइडियल डाइट तो यही है भाई, अगर आपने वेट कम करना है तो आपकी ऑटोमेटिकली फास्टिंग हो जाएगी। आप रात का खाना स्किप करो, फिर सुबह का नाश्ता करो, ज़बरदस्त हो जाएगा। लेकिन क्या करें जनाब, कुछ हम जैसे लोग भी हैं जिनको ज़रा ये भी होता है ना, आप लोग ही कहते हैं भी मदिया मोटी होगी मदिया पतली होगी, तो पर आप लोगों भी तो राज़ी करना है ना आप लोगों को मैंने, तो खैर मेरी तो अलग से बात है। लेकिन ये जो नाश्ता ना करना बेसिकली अगर देखा जाए ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो जो हम कहते हैं ना, जो पुराने लोग जो बड़े बड़े सेहत की खुदा ना खासा की जो प्रॉब्लम हो जाती थी तो उसको जैसे डील कैसे करते थे, वो तभी अच्छा डील करते थे जब उन्होंने नाश्ता किया होता था, मतलब उनके रूटीन में अगर शामिल है। मैं वाकई आपको अपनी बात भी करूँ, आपको याद होगा पिछले दिनों मेरी टोस फ्रैक्चर हो गई थी, उसको हील होने में इतना टाइम लगा था। डॉक्टर्स कहते थे जी 1 या 2 महीने में ठीक हो जाएंगी, मुझे 4 महीने लगे थे, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह नाश्ता ना करना भी है। सारा दिन आपको चक्कर भी आते हैं, आप
खुद एनर्जी आपको ड्रेन भी फील होती हुई काफ़ी फील हो रही होती है, और इसकी वही वजह आप नाश्ता नहीं कर रहे। विटामिन डी की कमी, बहुत सारी हमारी जिस्म में कमियाँ इस वजह से क्योंकि हम नाश्ता नहीं कर रहे। तो जनाब, नाश्ते की अहमियत क्या है, नाश्ता क्यों ज़रूरी है, और ये नहीं कि नाश्ते में आप सुबह उठ के कुन्ना निहारी पाए सब चीज़ें खड़का लें, वो वाली बात नहीं भाई। असल नाश्ता क्या है जो आपको करना है, जिससे आपको क्या कहते हैं ना कि आपकी बॉडी भी मजबूत रहेगी, और बॉडी से मजबूत नहीं रहती, आपकी बॉडी अगर अच्छा फील करेंगे ना तो आप स्पिरिचुअली भी अच्छा फील करेंगे, आपकी सोल भी अच्छा फील करेगी। जी जनाब, तो मेरे साथ मौजूद हैं शो में शेफ फरा और सिद्रा नाज, जो कि सिद्रा रजा, जो कि न्यूट्रिशन से आप दोनों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। और आप लोगों के सामने अभी सुबह सुबह कॉफ़ी पी रही हूँ। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जैसे हमने कहा कि हम उम्र के हर हिस्से को जो है वो डिस्कस करेंगे कि सबके लिए कैसा नाश्ता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो आ जाती हूँ बचपने में, बच्चों पे, क्योंकि बच्चे बहुत टफ टाइम देते हैं नाश्ते को लेके। कभी ऐसा होता है कि 2 दिन को आपने एक चीज दे दी, उनका दिल भर गया, और फिर कहा हमने ये चीज नहीं खानी। अब मैं जरा आपको आपके बचपन में ले जाती हूँ। सही, आप बचपन में अपनी अम्मी को नाश्ते के वाले से तंग करती थी, वो क्या आपको बना के खिलाती थी? हम तो मतलब बहुत ही अच्छे और सीधे शरीफ बच्चे थे। मेरे हाल से जो मेरी एज ग्रुप के जितने बच्चे हैं वो कहेंगे हमने तो इतने नखरे नहीं किए, या फिर हमारी अम्मी जो थी वो बहुत सख्त थी, आंखें दिखा के नाश्ता या खाना खिलाती थी। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं है। आजकल के बच्चे तो अपनी फरमाइश जो होती है उनकी चॉइस होती है, आंखों में नहीं आती, वो क्या देख रही है, और वो गौर से देखते हैं आपको क्या हुआ, क्या देख रही है। तो आजकल के बच्चे ऐसे हैं। देखिए, हर वक्त के हिसाब से एक जनरेशन जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो आजकल के जो बच्चे ना, मैंने देखा है, आप उनकी जो मर्जी है उसके हिसाब से आप नाश्ता दें, लेकिन हेल्दी नाश्ता दें। आप बच्चे को रोजाना ही अगर आप अंडा पराठा देंगी, छोटा बच्चा 4, 5, 6 साल का बच्चा है, तो वो खाएगा नहीं। कुछ लोग रोटी के अंदर घी लगा के भी, चीनी लगा के बच्चे के हाथ में दे देते हैं कि तुम खाते रहो। तो वो एक बाइट लेकर एक दिन खाएगा, दूसरे दिन नहीं खाएगा। और ये बड़े शरीफ बच्चे होते हैं, पहले जमाने के वो बच्चे जो खा लेते थे। अब नहीं खाते बच्चे। ये चीनी पराठा भी अगर मैं कहूँ तो ये भी शायद हमारे अम्मा अब्बा वगैरह के टाइम में कि चलो जी चीनी घी है, पराठे में चीनी रखी खा रही है। बच्चे को थोड़ा सा दे देना तो एक बाइट लेके वो छोड़ देता है। माएँ कहती है चलो हमारी माँ नहीं कहता तो हम भी आजमाएं, लेकिन आजकल के बच्चे ये चीजें नहीं खाते। तो मेरा मानना है, और मैंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया है कि आप बच्चों को जो अच्छा लगता है ना, अब वो दें। बच्चों को सैंडविच अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर हिडन जो चीज़ें हैं, आप फ्रूट्स की प्यूरी बना दें, उसके अंदर मिल्क के अंदर इसकी प्यूरी बनाएं तो इसको दूध भी मिल जाएगा, फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। और नट्स बच्चे वैसे नहीं खाते, चबाते नहीं, इनका पाउडर बना के रखें, उसके अंदर आप ऐड कर लें। अगर आपका बच्चा ऑमलेट खाता है, बड़ा शौक से खाता है, बहुत सारे बच्चे जो वो होता है ना कच्चा सा ऑमलेट खाते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि थोड़ा मलाई वाला ऑमलेट चाहिए। मेरे बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि मलाई वाला, थोड़ा सा कच्चा सा वो कच्चा पका पकावा। उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। आप उनके थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं अंडे के अंदर, आप उसके अंदर नट्स भी यूज कर सकते हैं। ऑमलेट में नट्स यूज कर सकते हैं, नट्स भी पाउडर करके बिल्कुल आप उसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए, हमें लड़ ही ना जाए कुछ है अगर हमने ऑमलेट में डाला हो या अंडे में डाला हो। हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चे कितने खाते हैं? आप पूरा तो ऑमलेट नहीं खा लेते ना बच्चे तो बहुत थोड़ा सा खाते हैं। तो उनकी जो भी ग़िज़ाइयत होगी वो बच्चों के पेट में जाएगी, और वो हेल्दी रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, और बच्चों का दिमाग सही रहता है। जैसे कि अभी मैंने ये देखी थी सारी जो रिसर्च आप लोगों ने निकाली बहुत अच्छी, कि सुबह का जो नाश्ता होता है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके माइंड के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपके हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपके जो जितने भी ऑर्गन हमारी बॉडी के उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो नाश्ता करना, तो मैं तो हमेशा ज़्यादातर मेरे घर में भतीजियाँ थी तो हम उनकी पसंद का नाश्ता, सैंडविच भी बनाना है तो सैंडविच में बहुत सारी चीज़ें हिडन डाल दी, एक अंडा सिंपल भी बनाना है उसके अंदर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें डाल दी। अच्छा, हमारे घर के जो बच्चे थे ना वो कहते थे जेली खानी है, जेली जो सेट की हुई थी सुबह सुबह। अब इनको ठंडी ठंडी जेली कैसे खिलाए? तो अव्वल तो मैं ठंडा फिर इसको फ्रिज में नहीं रखती थी, बाहर सेट होने के लिए उसके अंदर मैं फ्रूट्स की प्यूरी में ऐड करती थी, उसके अंदर मैं तेल और मूंगफली का पाउडर ऐड करती थी। तो उसके अंदर मैं मिक्स करती ना, जेली जब हम बनाते हैं उसके अंदर मिक्स करके फिर मैंने इसको कंटेनर में सेट करके रख दिया जो उनके पसंद के होते थे। फिर जब वो बच्चे खाते थे ना, उनका क्या होता था, पेट भी भर जाता था और उनकी जो जिद पूरी हो जाती थी और जेली खानी और उसके अंदर जो चीजें होती थी वो बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छी थी। बच्चों को वैसे कितने जो जेली वाला उसको होता है कि हमने जेलो खाना है, बहुत करना डिफरेंट किस्म की हमें बचपन में अच्छी लगती थी, वो बड़ी कलरफुल आती थी। और आजकल के बच्चे तो फिर हमसे भी जरा कई कदम आगे हैं। डॉक्टर साहब मुझे वैसे बताएं सिद्रा सॉरी कि ये जो हम नाश्ते के वाले से बात करें तो बच्चों के लिए आइडियल वैसे नाश्ता क्या है? बच्चों के अलावा इवन सबके लिए आइडियल नाश्ते के हम अगर अम्ब्रेला में बताएं तो अच्छा प्रोटीन होना चाहिए, हेल्दी फैट्स होने चाहिए और गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब मीन जिसमें भूसी हो,
यानी कि मैदा या मैदे वाली चीज़ें नहीं हो, या वाइट ब्रेड या पापा या बिस्किट्स, ऐसी चीज़ें नहीं। हमारे तो लोग कि सुबह नाश्ते में कहीं चाय पापा, चलो अभी चाय पापा खा लो। यस, क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेटअप में काम करती हूँ, वहाँ पे 80% ऑफ जो लोकल पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, जो एक गरीब या लो मिडिल, उनका एवरेज नाश्ता सफ़ेद डबल रोटी चाय के अंदर डिप करके, वो बच्चों को भी इतनी आदत पड़वाई हुई है कि एट टाइम्स जब हम अच्छा नाश्ता भेजते हैं तो माएँ कहती हैं वो ज़रा डबल रोटी या पापा तो आप हमें ला कर दे दें, एंड देन हमें उन्हें कैंसिल करना पड़ता है। दिट्स नॉट अ हेल्दी चॉइस। आई टोटली एग्री नहीं कि हम बोलें कि जी लोअर मिडिल क्लास हमारे ऑफिस में क्योंकि भी, मेरे पास तो पब्लिक तबका है ना, हम लोग वो जो वो चाय बाकर खानी है, चाय बाबू, वो सबसे इजी है कि चलो अभी ये दे दो जल्दी से बन और जो जाएगा। पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं ना कि मेरा बच्चा नाश्ता नहीं करता, तो ज़्यादातर ना मैं पेरेंट्स के ऊपर आती हूँ, बिकॉज बच्चे को आदत इसलिए नहीं है बिकॉज माँ बाप को आदत नहीं है। तो आपको बच्चे के अंदर वो कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो मेरी ये अपनी पर्सनल प्रैक्टिस है कि माँ बाप को अपने अंदर वो जो बच्चों के अंदर डालना चाह रहे हैं, दे हैव टू बी रोल मॉडल्स। अच्छा, मुझे अभी तो आपको ऑफ कोर्स पता है न्यूट्रिशनिस्ट है कि नाश्ते की अहमियत है। जब आप बच्ची थी तो आप अपने अम्मा को तंग करती थी नाश्ते को लेके? नहीं, मामा ने बहुत अच्छी नाश्ते की आदत डलवाई और वही आदत मैंने अपने बेटे में डलवाई। तो लाइक देयर आर सर्टेन रूल्स दैट हैव टू बी फॉलोड, एंड वन ऑफ द रूल, so she was given me like a paratha again or with anda. That was the standard breakfast जो हम खाते थे। अब क्योंकि जैसे I totally agree with whatever you said, तो अब आज का बच्चा है तो मैं ये कहती हूँ जैसे बच्चे को मिल्क शेक का ग्लास दे दिया, उसमें मिल्क का हाई प्रोटीन, फ्रूट की प्यूरी, हाँ। और एक और चीज़, रिसर्च ये कहती है कि आपका बच्चा 16 टाइम्स एक चीज़ को रिजेक्ट करता है एंड देन वो he start accepting that. That means repeated exposure of certain foods or habits has to be there, और पेरेंट्स ने गिव अप नहीं करना। मैंने तो 3-4 दफ़ा ट्राई किया और बच्चे ने नहीं फॉलो किया, बिकॉज यू हैव टू कीप ऑन गिविंग। अच्छा, अब जो बच्चा बिल्कुल आदी नहीं है, मुझे अगर एक माँ सुन रही है वो कह रही है ओके हाउ डू आई स्टार्ट, तो मैं ये बोलूँगी अच्छा मेरा क्लिनिक में प्रैक्टिस है कि बच्चा ना सुबह खाना नहीं चाहता, बच्चा पीने में फिर भी कंफर्टेबल होता है। सो वो जो एक ड्रिंक है जिसमें आप पीनट बटर डाल सकते हैं, और मैंने स्कूल्स में चूँकि मुझे आई वाज कॉल्ड के आपका बच्चा माय चाइल्ड गॉट अवार्ड, और उसको क्लास में अप्रिसिएशन दी गई कि ही इज़ द ओनली वन हु ब्रिंग्स द हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट, एंड देन आई वाज कॉल्ड अपॉन टू टॉक टू द पेरेंट्स उर्दू में बात कि करें किस ज़्यादा, तरह, हाँ, हाँ, कि भाई माँ बाप जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो वन आइडिया इज़ कि मैं बच्चे नगेट्स ले जाते हैं, अब बजाय इसके कि मैं पैकेट वाले नगेट्स बोलूँ, आई मेड होममेड नगेट्स। अब होममेड नगेट्स में मैं क्या करती हूँ, जैसे अगर चिकन 1 किलो है, मैं इसमें आधा किलो पालक डाल दूंगी, तो वो जो हरे भरे नगेट्स है ना, वो वाला आधा किलो पालक, 1 पाव मटर, या आप 1 पाव पालक और 1 पाव मटर कर दें, तो यानी पालक से आयरन भी आ गया, और उसके अलावा मटर जो है वो कच्चा मटर अगर आप डालेंगे तो वो हाई प्रोटीन भी आ गया। उसको आप ब्लेंडर में मिक्स करें, ऐड लवाजमा जो भी लहसुन अदरक मटर, ये प्याज टमाटर। तो अगर मटर का पुलाव खाते थे तो मटर वाले चावल आयरन, आप लोग बिलीव करें उसको नहीं पता चलता। अच्छा, शुरू में मुझे भी नहीं पता था कि हाई प्रोटीन है मटर में। ये तो आप बात नहीं करिए। हमारे साथ कॉलर मौजूद है सरगोदा से अहमद। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। पहले तो अहमद साहब मुझे आप ये बताएं कि आप बचपन में किस चीज़ का नाश्ता शौक से करते थे, और आपकी अम्मी किस नाश्ते को लेकर कितनी सख्ती करती थी आप पे? आम नाश्ता जो है ना, यही पराठा चाय वगैरह खाते पीते जाए, कभी अंडा खा लिया, कभी दही खा ली, इस तरह नाश्ता आम नॉर्मल सा नाश्ता करते थे। बहुत अच्छा है, पराठा दही तो बहुत जबरदस्त नाश्ता है। लेकिन अभी मैं हार्ट का मरीज हूँ ना। अच्छा, ठीक अभी है। मुझे क्या खाना चाहिए? अच्छा, तो आप मुझे साथ से बताएं कि आपको कोई और साथ में कोई जैसे ब्लड प्रेशर की कोई इशू आपको, या फिर आपको ज़ियादतीस है? और इसके अलावा प्रोस्टेट भी है मुझे। अच्छा अच्छा, अहमद भाई बताएं आपको डायबिटीज है? हाँ जी, नहीं नहीं, डायबिटीज नहीं है। अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, सिर्फ आपको हार्ट की तकलीफ है और प्रोस्टेट की तकलीफ है। ओके ओके, चलें ठीक है। हम आपको जो आपका जवाब बिल्कुल देते हैं, अभी देखें मैं जवाब दे जितने भी सकती हैं। डायबिटिक्स और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, इवन इन जनरल, मैं ये कहती हूँ कि आप मुकम्मल चक्की के आटे की रोटी, चूँकि उन्होंने कहा कि वो पराठा खाने के आदी हैं, दैट मीन्स कि उनको सुबह रोटी की आदत है। क्या आदत है? ठीक अच्छा, है? हम जरा इनका जवाब तफसीलन उनको देंगे छोटी सी ब्रेक के बाद, Sure, ठीक है? sure. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी जनाब,
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुझे पता है आप लोग नाश्ता करें, नाश्ता करना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्या चीज़ नाश्ते में आपको लेनी चाहिए ये भी आपको देखनी ना। हर चीज़ आपकी पसंद की तो नहीं चलेगी। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे ये नाश्ता बड़ा ज़बरदस्त होता है। अगर घर में आपको कोई इवेंट हुआ एक दिन पहले, तो जो रात का बचा हुआ नान, और कराची में तो रोगनी नान नहीं मिलता, जो लाहौर में रोगनी नान मिलता था, फिर हम इस रोगनी नान को क्रिस्पी करके, मतलब पहले पानी में हल्का सा डुबो के, फिर देसी घी में इसको फ्राई करके क्रिस्पी करके, फिर वही पुराना सालन उसी सालन के साथ खा के, गो के खाने के बाद सारा दिन जो समझ ही नहीं आ रही थी कि कहाँ चला गया हमारा नाश्ता। वो वो मजे तो आ रहे ना, हम तो मजे की भी बात करें ना। फिर चाय का आपने ये बड़ा मग्गा आपने चाय का लिया और आपको फिर आता है सुकून। पहली बात है वो चाय भी जो हम पीते हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, वो मतलब हेल्थ वाइज देखी जाए, लेकिन मजे के लिए पीते मजे हमें क्या करें। हमें ब्रेक के बाद जनाब डॉक्टर बतूल अशरफ ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी आप? ठीक ठाक हैं? देखो खैरियत से, इतने मजे ले लिए वो पानी आ गया। मैं तो बल्कि जब डॉक्टर बतूल अशरफ जो लाहौर जा रही थी, मैंने सोचा आपने वहाँ जाके नान चने जरूर खाया है भाई, बहुत खाया, 2 kg बढ़ा कर आए। इतना रेजिस्ट नहीं किया जाता। बस मैं 2 दिन के लिए जाती हूँ तो मेरा सही है, पानी भी लाहौर का कुछ लग जाता है, लग जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही लगती है, ऐसे ही है। डॉक्टर साहब आप भूख बहुत लगती है, ये हकीकत है। यहाँ कराची में आप सुबह से शाम तक ना खाएं आपको पता नहीं चलता है, लेकिन वहाँ पे भाई हर 2 घंटे पे भूख लगती है। बोर हो रहे हैं, चलो खाना खा लो। एग्जैक्टली ऐसे ही है, तो ऐसे ही होता है। डॉक्टर साहब आपके बचपन में ऐसी क्या चीज थी नाश्ते में जो कि आपकी अम्मा आपको खिलाती थी, और क्या आप नाश्ते को लेके अपनी अम्मी को तंग करती? नहीं, कभी भी नहीं। एक फिक्स था मेरा तो अंडा पराठा। और अब्बा वैन में नहीं बैठने देते थे, ये लो भाई फिनिश करके जाओगी, बिल्कुल। और मैंने अपने बच्चों के लिए भी यही बनाया। देखिए अम्मा भी कितनी डेडिकेटेड होती है ना कि सुबह उठ के पराठा बना रही हैं आपको। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, मैंने सिर्फ पराठा नहीं खाया, फिर मैं दाल चावल भी चुन के जाती थी। अम्मी कहती थी बेटा ये चुन के जाना। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर मैं वैन में बैठती थी 5:45 बजे, फिर वैन में बैठती थी, अंधेरा होता था बाहर, हम दाल चावल चुन के। आजकल के बच्चों को आप नहीं कह सकते, आप कर भी नहीं सकते, लेकिन हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली दाल चावल। ओह माय गॉड, सुबह सुबह उसमें से कंकड़ निकाल, एग्जैक्टली। उससे मैंने सुसरी देख ली, उसको देख के मेरी तबीयत खराब हो गई। आजकल के बच्चे खाएंगे ही नहीं। एग्जैक्टली, it has given me trauma for life, now I can never have rice। स्टोरी भी लगा देंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन पता है हमें अपनी ये चीजें नॉर्मलाइज करनी चाहिए, ठीक है। मैं अपने बेटे को दे देती हूँ, अपनी बेटी को भी दे देती हूँ, एंड दे डू एवरी। आप किसी चीज को जो है ना वो नहीं समझे, और नाश्ता बेहद जरूरी चीज है, बेहद जरूरी चीज है। और हर उम्र का नाश्ता डिफरेंट होता है। बिल्कुल 10 साल तक के अलग होगा, 10 से 20 साल का अलग होगा, 20 से 30 साल की रिक्वायरमेंट ही टोटली चेंज है, बिल्कुल अलग होता है। 30 से 50 साल का बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो हमें जो है वो फेजेस ऑफ लाइफ के लिहाज से जैसे जैसे एज प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे नाश्ता लेना जरूरी। अच्छा शेफरा, मैं चाहूंगी कि आप साथ में किचन में चले जाएं। अच्छा, और आपने जैसे कहा ना कि हर एज ब्रैकेट के वाले से नाश्ता, आप जैसे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, अच्छा क्या चीज ये हजम कर पाएंगे, हम उनको वो देंगे। फिर देन देयर कम्स अ टाइम जब वो हर चीज लक्कड़ हजम, पत्थर हजम वाला टाइम आ जाता है, और फिर देन उसके बाद फिर एक टाइम आता है कि आप कहते हैं नहीं ये चीजें फिर हजम नहीं कर सकती, तो मुझे इस चीज से मोहतात रहना है। तो बच्चों को के लिए आपको क्या लगता है कि क्या चीज सबसे अच्छी होनी चाहिए? एज ब्रैकेट बताइए। एज ब्रैकेट, हाँ। अगर मैं बताऊं आपको, फर्ज कीजिए कि आप 1 साल से लेके 10 साल तक। हाँ, 10 साल तक। अच्छा, हर चीज इंट्रोड्यूस करवाइए, लेकिन खास तौर पर सुबह जैसे ही बच्चा 2 साल का 2 दंदियों पे भी डिपेंड करता है ना, 2 इयर्स प्लस हो जाए ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सुबह देने के लिए वो है एग। ठीक है, उसके साथ साथ आप चिकन मैश करके दे सकते हैं, सालन दे सकते हैं, हर चीज। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अंडा देना, क्योंकि एक तो ये कि अंडे की इम्यूनिटी आपकी डेवलप हो जाती है, ठीक है। दूसरा जो है, जो जर्दी होती है ना उसमें कोलिन होता है, तो वो आपके लिवर को बनाता बहुत अच्छा है। वो जब लिवर अच्छा सा बनेगा, बच्चे की ग्रोथ वैसे ही अच्छी होगी। आप सुबह में जब अंडा दे देंगे, कोलिन एक अमाइनो एसिड है जो दूसरे अमाइनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन अच्छी कराता है, और प्रोटीन बिल्डअप होता है, तो बच्चों का मसल मास अच्छा बनता है, बच्चों की हाइट अच्छी होती है, बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। बच्चा उसके बाद 1 घंटे 2 घंटे का दूध पी लेगा, वो उसको डाइजेस्ट होगा। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। तो देना साइंस ही और है, बिल्कुल। तो अंडा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आ जाता है दूध, फिर आ जाता है दही, फिर आ जाता है पनीर, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ होता जा रहा है ये चीजें आपने इंक्रीज कर देनी है, ठीक है। पनीर उसको डाइजेस्ट होना शुरू होगा 3 से 4 साल के दरमियान, बिल्कुल, यानी 4th ईयर में जब वो जा रहा होगा तो उसको डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपने ऐसे कर करके जो है वो थोड़ी थोड़ी चीजें करवानी है।
लेकिन अगर आपने इन ईयर्स में 5 साल तक के ये चीज़ें नहीं करवाई, उसके बॉडी 5 से 10 साल के दरमियान में ये चीज़ें डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं होगी, क्योंकि आपने लिवर को नहीं बताया ना कि ये लेना चीज़ें ज़रूरी हैं, थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करके। तो क्या होता है कि जब हम एकदम से बच्चे को देना शुरू करते हैं, पनीर देना शुरू करते हैं, तो आप देखें बच्चे कहते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या मुझे नौजिया फील हो रहा है, क्योंकि हमने उस वक्त आदत नहीं डाली। सही, तो आप थोड़ा थोड़ा दें, लेकिन देना शुरू करें। जब देंगे बॉडी एनाटॉमी, ये दैट इज सो इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। और ये बिल्डअप करने वाली चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम स्टैकिंग करते हैं, ये बिल्डअप करने, ये वो इनिशियल ईयर्स आपके काम आते हैं 50 ईयर्स पे। आप देखें अल्लाह ताला ने कैसा आपका निज़ाम बनाया ना, आपने 5 ईयर से शुरू किया, 3 to 5 ईयर से स्टार्ट किया, वो आपको काम आएगा 50s में। जो चीज़ आप 3 से 5 साल के दरमियान आपने नहीं ली ना, वो आपको 50s में भी नहीं खा सकते आप, क्योंकि आपके पास लिवर के पास सिस्टम ही नहीं है, वो अंदर से उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही। भाई वाकई मतलब तो ये चीज़ें बहुत लेना ज़रूरी है, आजकल हमने छोड़ दी है, बहुत ही गलत किया हुआ है। देखिए इमामों को कॉल ऐसे थोड़ी कि आपने सुबह जो नाश्ता लेना है वो बादशाहों वाला लेना है, तो आप देखिए सबसे यानी कि सबसे अच्छी चीज़। फरा क्या करिए आप? मैंने कहा अच्छा, मैं बच्चों के लिए सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को आप दूध पिलाएं, अंडा खिलाएं, कुछ भी सुबह उनकी जो चीज़ खिलाएं, कॉटेज चीज़ खिलाएं बच्चों को। अच्छा, बच्चे चॉकलेट भी बहुत शौक से खाते हैं कि सुबह सुबह उनके कुछ चॉकलेट भी बना हुआ हो, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन बात यह है थोड़ी सी मेहनत कर लें आप। अच्छा, मैं यहाँ पे सैंडविच बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि स्कूल्स भी खुल चुके हैं, तो लंच बॉक्स का भी डांट भी नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लें। हाँ, थोड़ी सी मेहनत कर लें, सही है। तो क्योंकि हम बहुत आसान रास्ता चूज करते हैं ना, बच्चा नहीं खा रहा कुछ भी, हमने वो रेडीमेड उठाया उसको दे दिया। मैं बात करूँ शेफरा, आजकल के बच्चे भी बड़े ना हैं वो ऐसे, ठीक है, मतलब हम जरा रोब में आ जाते थे, जो अम्मी ने दिया डांट के आपको तो पराठा भी खा लोगे, कि मुझे सुबह सुबह पराठा लगता है, मैं कहती ये तो बहुत पेंडू नाश्ता है, मुझे पराठा, मुझे सैंडविच दो। अब मुझे कहती हाय अम्मी, मुझे अपने के हाथ के पराठे याद आते हैं। ये बात समझ नहीं आती कि माएँ जो अपनी मर्जी चलानी होती है तो डांट देती हैं, बुरा डांट भी देती हैं बच्चों को, अपनी मर्जी चलानी होती है ना, ये नहीं करो, लेकिन खाने पीने के मामले में मेरी अम्मी डांटने की एनर्जी जाया नहीं करती थी, वो चुटकी काटती थी, उधर जाके वापस आती थी। हम तो बहुत शरीफ बच्चे थे ना, आंखों से समझते थे भाई, आंखों से उठना बैठना जाना आंखों के इशारे। मतलब शी इज सो राइट। पता नहीं कि मुझे तो लगता है आजकल पेरेंट्स हैंडीकैप्ड हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल। आपने बच्चे के आगे नो कहना ही नहीं है, क्यों नहीं कहना? आपको अल्लाह ताला ने वालिदैन बनाया है, आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जब दूसरी चीजों में डांट कर वही चीज उससे मनवा सकते हैं, आप खाने में, नाश्ते में, दोपहर के खाने में क्यों नहीं मनवा सकते? जनरेशन गैप को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। अगर दिस इज नॉट जनरेशन गैप, दिस इज नॉट जनरेशन गैप, बच्चा ये पेरेंटिंग फॉल्ट है बेसिकली। मैं आपको बताऊं, ये बच्चों की एक ये हो गया है कि जेन ज़ी जो है वो बहुत समझदार है, ठीक है, आप अपने वालिदैन की इंग्लिश में मिस्टेक्स निकाल रहे हैं, आप उनकी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, आप कुछ भी, जितना भी गैप आ जाए, आप जेन ज़ी हो जाएं, जेन अल्फा हो जाएं, पेरेंटहुड रिमेन्स अ पेरेंटहुड, ठीक है। पेरेंट्स ऑलवेज रिमेन सुपीरियर, कभी भी पेरेंट्स जो है वो इंफीरियर नहीं हो सकते, पेरेंट्स हमेशा आपसे समझदार है ना। हाँ भाई, क्या ठीक है, हम सैंडविच बना रहे हैं। सबसे पहले मैंने बटर में, मेरे पास ये ब्रेड की पीसीस थे, मैंने इसको इस तरह से सेक लिया, हल्का हल्का सा मक्खन लगा के, ताकि उसकी भी जो जितने भी तवानाई है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा बटर, ऐसी चिकनी चीजें भी चाहिए बच्चों को। अच्छा, मैं यहाँ पर बनाऊंगी सैंडविच बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास ये बनानास है, इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा हमने ना थोड़ा सा करना है, हाँ, थोड़ी सी चीटिंग कर लेनी है उनकी सेहत के लिए, क्योंकि ऐसे ही आप सैंडविच बना के ले ले, चिकन डाल के दे दें, बच्चों को पता नहीं चले, वरना ट्रॉमा होगा बच्चों को। अच्छा, ये खजूर है, इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं खजूर के, और उसको मैंने अंदर इसको ऐड कर दिया, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें हाथ साफ कर लूँ, अपना स्पून ले लूँ। मैंने यही कहा ना, थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और नाश्ता करने के लिए आप अपने बच्चों के साथ बैठ के नाश्ता करें। अलग से दे देते हैं नाश्ता, खुद कामों में लग जाते हैं, ये वाली चीज़ें ना करें। आप अपने बच्चों के साथ बैठें और नाश्ता करें। अच्छा, बटर लेना है मैंने बिल्कुल कम, 1/2 टीस्पून, ज़्यादा मैंने बटर नहीं लेना इसमें। और इसमें मैं क्या शामिल करूँगी, बिल्कुल ये अलग सा हमारा एक सैंडविच बन रहा है, जो इसकी फिलिंग करेंगे हम। ये मेरे पास यहाँ पर है अंडा, एक अंडा मैंने जो खजूर बनाना लिया था उसके अंदर मैं अंडा शामिल कर दूँ, ठीक है। देखिए, सारे आपको इसमें इतनी आपको एनर्जी बच्चे को मिलेगी इसमें, ठीक है। ये मैंने इसमें ले लिया, और इसको हल्का सा मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया, बिल्कुल हल्का सा। और उसमें जो मैं अभी आपको व्हाइट तिल की बात कर रही थी, 1/2 टीस्पून व्हाइट तिल मैंने इसके अंदर शामिल करके इसको मिक्स कर लिया, हल्का सा मिक्स कर लेना है सबको।
और इसका मैं बनाऊंगी एक अच्छा सा ऑमलेट बनाऊंगी, ठीक है। मैंने इसको ऑमलेट, इसको हटा देना है क्योंकि बनाना और इसमें वो जल ना जाए हाँ ना? जल ना जाए, तो इसको मैंने यहाँ पर बनाना है। ये मैंने इसमें रख तो दिया, बहुत ही थोड़ी देर हेल्दी चीज होगी, लगेगी। खजूर भी है, सारी चीजें हाँ, खजूर, हाँ, केला, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी अंडा। और इसको आपने थोड़ी सी देर लगेगी इसको बनाने ये ऑमलेट बनाने में। जब ये बन जाएगा, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रेड के पीसेज हैं, इसके ऊपर मैंने दही लगाना है। ओ, देखिए दही कितना bread की- हेल्दी हमारा ये ब्रेकफास्ट होने वाला है। ये दही इसके ऊपर हल्का सा मैं लगाऊंगी, आपने कोई केचप कुछ नहीं लगाना, कोई सॉस उसके अंदर नहीं लगाना, ठीक है। दही लगाना है। दही मैं इसके अंदर लगाऊंगी और फिर जो मैंने ये बनाया है, अच्छा, बच्चों ऑमलेट, से बड़े इंटरेस्टेड होंगे ये खाने बड़े में, भी हाँ। बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। ऑफिस जो लोग जा रहे हैं, आप इनको लंच में बना के, चपाती में बना के दे सकते हैं, पराठे के अंदर ये बना के दे सकते हैं, आपकी जो चॉइस है। आपकी नाश्ते के इनके इंग्रेडिएंट्स बहुत हेल्दी हैं और बहुत फर्दर healthy, लेवल हाँ। अप करने के लिए मैंने ये प्रैक्टिस की है कि अगर आप बच्चे को मल्टीग्रेन ब्रेड की आदत डालें, इवेंचुअली पड़ जाती है। बहुत अच्छे, हाँ। इसके अलावा ब्राउन टोटिया जो वो होती है वो उस पे आप कर टोटिया, सकते हैं। हाँ। इसके अलावा गंदम के वो जो होल व्हीट की जो अगर आपने हल्के ऑयल में पराठा बना दिया, उसमें भी ये फीलिंग बहुत अच्छी बहुत अच्छी लगेगी। लगेगी, हाँ, सही बात है। इसको मैंने कर लिया। ज़रा सी मेहनत आपको लगेगी, लेकिन इसको फ्रेश बनाए, ऐसा नहीं अब अच्छा माएँ देख रही होंगी, अरे ये तो बड़ी मेहनत है, रात को बना के रख देंगे, सुबह दे देंगे माइक्रोवेव करके, लेकिन नहीं, आपने इसको फ्रेश बनाना है। इतनी अच्छी उसकी जो खुशबू आ रही है। खुशबू आ रही है ना अच्छी सी, गैस का भी इशू होता है ना पता। हाँ, सी वाकई सुबह आ रही होती है गैस। मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं, 7 o'clock पे नहीं आती आती। है, बच्चे 6:30 पे फिर हम बैठ चाय, जाते हैं वैन हम में। बाहर की चाय पियेंगे, हाँ, फिर पापे मेरे घर नजर भी से, हुआ हाँ। है, ना, 2-3 दफा बिल्कुल। सुबह गैस नहीं थी। अच्छा मेरे घर में तो खैर पता नहीं क्यों माशाल्लाह से आ रही होती है। आप बताएं, हम वहाँ पे घर ले लेते हैं। हम आपके घर के पास शिफ्ट हो जाते हैं। आपको पता है मैं बहुत मशहूर जगह पे रहती हूँ, ठीक है। इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा तोड़ लेना है, जी। अंडा पक जाए, और फ्रूट्स को तो पकाने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से मैश कर लेना। ये हमारा बन चुका है, थोड़ी सी इसको देर फिर में अच्छी खुशबू आ रही है। कौन सी खुशबू आ रही है अब ना? अच्छे वाले फ्रेंच टोस्ट की खुशबू आ रही है। चलो जनाब, जब ये तक हमारा ये बन चुका है, आपने इसको यहाँ रखना है। ये इतने क्या मजे बात के है। सैंडविच हैं, अभी हम खाएंगे ब्रेक। हम खाएंगे भी, और खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेती है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और अहमद साहब ने जो कॉल की थी उनका जवाब भी लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब एक चीज़ तो तैयार होगी मैं नाश्ते की, और वो उसने ऐसी महक पैदा की, और अब एक और चीज़ तैयार हुई है, उसकी भी एक डिफरेंट महक आ रही है। ये क्या है? बहुत अच्छी सी। और हमें लग रहा है शायद सूजी है ये, हाँ, जैसे नहीं, हलवा ये बन रहा सूजी होता नहीं है, ये मैंने जौ का आटा जौ का और आटा, इसके अंदर ठीक है। बेसन मैंने लिया हुआ है। सही, ओके। 2 टेबल स्पून जौ का आटा है, 2 टेबल स्पून मेरे पास बेसन है। मैं ये इसको बन क्या सेक रहा है, रही पहले हूँ। बताएं। अच्छा, मैं पैनकेक बना रही हूँ, मसाला पैनकेक। मसाला पैनकेक। हाँ, ये पराठे के ना जो बड़े रिश्तेदार हैं, अच्छे वाले रिश्तेदार हैं, क्योंकि अच्छा सा बनेगा ना। हाँ, ये वो जो अमरीका से आए रिश्तेदार नहीं है, ये वो ये है। वाले रिश्ते मॉडर्न रिश्तेदार हैं। तो ये बनने वाला है, ये बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। अच्छा, मैंने इसके अंदर ओट्स कुछ डाल दिए हैं, ठीक है। ये मेरे पास ओट्स हैं और इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। रोल्ड ओट्स लिए जी, रोल्ड ओट्स जी वही वाले मैंने ओट्स लिए हुए हैं। अगर आप ये ना भी लें तो जौ का आटा और बेसन से भी आप बना सकते हैं ये। अच्छा, मैंने इसको भून लिया है, जरूर डालें, इट्स वेरी नाइस। अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। भूनने के बाद ताकि इसका कच्चापन है ना वो खत्म हो जाए, पीछे रखिए ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसमें क्या करूंगी, मसाले मैं इसके अंदर शामिल करूंगी। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। एक बार जल्दी से दोबारा से रिपीट कर दें। आपने लिया जौ का आटा, जौ के बेसन। आटे के साथ बेसन लिया, हाँ, ठीक उसको है? भून लिया। उसको भून लिया। इसका दोनों की कच्चापन मिकदार खत्म- एक जितनी थी? हाँ, 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून 2 दोनों की, ठीक है। थोड़े से ओट्स मैंने रख लिए यहाँ पर, ले लिए। अगर ना भी लें तो कोई मसला आपको नहीं है। इस बोल में ऑलरेडी क्या था? ओट्स थे ना उसके ओट्स अंदर, थे, ठीक है, ओट्स बस थे, ये जी, 3 जी, हाँ, चीज़ें बस थी। 3 चीजें थी और कुछ भी नहीं था। अच्छा, ओट्स मुझे यहाँ नजर आए तो मैंने ले लिया, अगर ना भी होता तो मैं इसको चला लेती। मैंने देखा, मैं कहा चलिए ये तो और ज्यादा हेल्दी हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैंने 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसके अंदर ऐड कर Perfect, लिया। हाँ। सही है। अच्छा, मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून दही शामिल करूंगी वाओ। और हरी मिर्चें, मैंने एक जो हरी मिर्च थी बारीक चॉप करके, ओके, फाइन चॉप हरी करके मिर्च। वो ऐड कर ली। और ये है हरा धनिया थोड़ा सा, ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए। और इसके साथ प्याज, अनियन आप लेना चाहते तो ले ले, नहीं लेना चाहते तो ये आप उन इसे लोगों के लिए skip कर जो कि उनको सकते हैं। मीठा नहीं पसंद, हाँ। उनके लिए मसाला है ये, ठीक है। मसाले वाला बहुत अच्छा सा है ये पैनकेक। और ये है काली मिर्चें, 1/2 टीस्पून। सुबह सुबह आप कम मसाले वाला ही आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ मैं नमक शामिल कर रही हूँ, ये 1/2 टीस्पून। और उसके साथ में मुझे तिल बहुत पसंद है, वाइट तिल मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया। इसको मिक्स किया और एक अंडा
एक ही अंडा, ठीक है, ज़्यादा नहीं, एक अंडा मैंने डाल दिया और इसका हम घोल बनाएंगे दूध के साथ। क्या एकदम घर वाली फील आई ना, काउंटर पे टक टक अंडा ठा दूध के साथ, ये मेरे पास दूध। और ये रेसिपी अच्छे से मैनेज हो तो सुबह नाश्ते में बच्चों के लिए बन सकते हैं, इतना टाइम टेक। बिल्कुल, ये बच्चों के लिए आप आराम से इसको बना लें, खुद भी इसको खाएं। अगर आपको चाय की आदत है, चाय के साथ लें। ये इसको मैंने इस तरह से मैंने बना लिया है, ठीक है। बहुत पतला नहीं ही बनाना, क्योंकि पतला बनाएंगे तो फिर ये सही से सेट नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा। इसको मैंने मिक्स करके रख दिया है। अच्छा, इसको चाहे तो आप रात को मिक्स करके रख लें, सुबह सिर्फ आपने इसको इसका बैटर आराम से आप रात में बना सकते हैं। आप बना के रखते हैं। और वो कितनी दिन चल जाएगा? 1-2 दिन चल जाएगा आराम से? एक दिन चल जाएगा। नहीं, आप फ्रेश बनाए ना, आप ये ना करें, फ्रेश ही बनाए। डन, ठीक है। अच्छा, ये मैंने हमारे सामने भी तो बनाया ना अभी शेफ फराह ने। हाँ, अभी तो मैंने बनाया है सारा फ्रेश। ये मैंने बटर ले लिया है, थोड़ा सा ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। आप घी भी ले सकते हैं, मैंने मक्खन लिया है और इसको हटा के। अच्छा, पैनकेक बनाने का तरीका ये कि आपने चूल्हे पे डायरेक्ट इसको नहीं डाल देना, आपने यहाँ रखा और इसको अलग से, ठीक है, चूल्हे पे नहीं करें इसको। और फिर इसको फैला दें, जितना आप फैला सकते हैं इसको फैला दें। अब इसको हम पकाने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमने आटा पहले से भून लिया था, तो इसलिए इतना टाइम नहीं लगने वाला। थोड़ा सा और करीब का जरा शॉट दे दें ताकि हम पैनकेक की आंखों में आंखें डाल सकें। हाँ, ठीक है। अब ये पकेगा, एक तरफ से पक जाएगा, तो आप इसको पलट के दूसरी तरफ से आप इसको। सही जनाब, ये जो है ना मसाला जो है पैनकेक जब तक तैयार हो रहा है, शेफ फातिमा शराज वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक फातिमा, आप ठीक ठाक हैं? मजे में, अल्लाह का शुक्र। बस मैं तो रेसिपीज देख रही हूँ, सुन रही हूँ, आवाजें आ रही है फराह की, और शायद बतूल भी बैठी हुई है, तो वो आवाजें आती है मुझे। मैं एंजॉय कर रही थी रेसिपीज सुन रही। अगर सामने होती ना तो फातिमा, ना सिर्फ आप आवाज़ें एंजॉय कर रही थी, आप खुशबू भी एंजॉय करती है, फिर हम आपके हाथ का टेस्ट भी एंजॉय करते हैं अगर आप हमारे साथ होती। फातिमा, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं न्यूट्रिशनस अगर मैं बोलूँ, नाश्ता आपके करीब क्या, और आप अपने बच्चों को क्या ट्रिक करके खिलाती हैं? क्योंकि मुझे पता है ट्रिक ये बगैर खातून रहती नहीं है, ये बच्चों को ट्रिक करती है अपने। ऐसा ही है। मैंने असल में बात यह है कि देखिए, शुरू से शुरू करें तो मैं ये बताना चाहूंगी माओ को कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना, तो फिर आप ये कहें कि ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ये मसले होते हैं। बच्चा 6 महीने का हुआ है ना, उसके बाद आप उसको चीजें टेस्ट कराना शुरू कर दें। जो चीज भी आप खा रहे हैं, आप उसके मुंह में दे के आप वापस निकाल लें। जैसे कोई सब्जी है, कोई फल है, आप पराठा खा रहे हैं, पराठा उसके मुंह में देंगे, वो चूसेगा, वो निकाल के, ताकि उसको फ्लेवर्स का पता चले। जब बच्चे को फ्लेवर्स का ही नहीं पता चलता, तो वो इतना अट्रैक्ट नहीं होता खाने के। अच्छा, हमारे घर का तो ये उसूल है कि वो बादशाहों वाला नाश्ता, चाहे आप सारा दिन कुछ ना खाएं, लेकिन नाश्ता पे हमारे बहुत जोर है। खाने पे थ्रू आउट वैसे भी, लेकिन नाश्ते पे बहुत जोर है। तो मैंने कुछ चीजें ऐसी ऐड ऑन की हुई हैं कि मेरी जो डाइनिंग टेबल है उसपे खजूरें हर वक्त मौजूद हो। चलते फिरते मेरे बच्चे जो है वो खजूर जब भी दिल जाएगा उठाएंगे, खाएंगे। जब मुझे कभी फील होता है ऐसा कि थोड़ी कमजोरी हो रही है या मैं थक रही हूँ, तो मैंने 2-3 खजूरें खा ली। नट्स हमारे यहाँ हमेशा होते हैं। और सुबह नाश्ते की बात करूँ तो असली घी में पराठे, मैंने दुनिया जहान की तरह तरह के पराठे बनाए। देखिए आप शेफ फातिमा की आप फिटनेस का राज देखें। हाँ हाँ भाई देखिए, बात ये है कि जो मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप कुछ भी खाएं, बैलेंस खाना चाहिए। बहुत भर ये ना समझे कि ये हमारा दुनिया का आखिरी खाना है और बस आज नहीं खाएंगे तो फिर कभी नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना पेट समझ के, और मौला अली का कौल है ना कि एक हिस्सा छोड़ के आप खाएं। मतलब ये कि पेट भर के ना खाएं, ऐसा नहीं कि यहाँ तक आपने अपने आप को भरना है। इंसानों की तरह खाएंगे तो इंशाल्लाह आप सेहतमंद भी रहेंगे और आप मेरी तरह फिट भी रहेंगे। जी फातिमा, मुझे बताएं, अब जब क्योंकि अभी ये पैनकेक मसाला पैनकेक बना, दूसरा पैनकेक बना, उसकी भी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। फातिमा, मुझे बताएं कि अब खुल चुके हैं टिड्डों के स्कूल। इन टिड्डों को लंच बॉक्स में ऐसी क्या चीज़ हम दे सकते हैं कि जिससे ये इन बच्चों को अच्छा भी फील हो और बच्चे क्यूरियस भी हो कि भाई इसमें क्या टेस्ट है? भाई मैंने आपको बताया ना कि तरह तरह के दुनिया जहान के आप पराठे बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें दी हैं। हम जिस मुल्क में रहते हैं ना, यहाँ पे हर तरह का फल और हर तरह की सब्जियां मौजूद। 2 चीजों पे मैंने हमेशा फोकस रखा है, वो ये कि एक तो आप चीज पराठा बना रहे हैं ना, सपोज मैं क्या करती हूँ, जैसे आलू का भुर्ता बनाते हैं, मैं गाजर का भुर्ता बना देती हूँ। रात की जो सब्जी होती है ना, आलू गोभी की सब्जी है, ठीक है, मटर आलू की सब्जी है, जो भी आप उसे मैश करें, उसमें आप कुछ भी अपनी पसंद की चीज डाल सकते हैं। आप उसको मजीद फ्लेवरफुल बना लें, उसमें एक्स्ट्रा सीजनिंग डाल दें,
कुछ भी करके आप उनके पराठे बनाए और खिला दें फिर। जरूरी नहीं है कि उन्हें सिर्फ गोश्त पर ही रखा जाए। दूसरी चीज, जो भी सीजनल फल होता है उसके शेक्स जरूर बच्चे को दें। अगर बच्चा दूध नहीं पीता या दूध नहीं पसंद करता तो फिर आप उसके ऑल्टरनेटिव में ये कर सकते हैं कि सुबह में आप उनको क्यूब्स में काट के, जैसे एप्पल्स हैं, आजकल मैंगोज आए हुए हैं, कि आप इनके क्यूब्स में काट के, जिस तरह से हम सैलेड बनाते हैं, फ्रूट चाट बनाते हैं ना, उसमें सीजनिंग कुछ ना करें, बस उनको मिक्स करके आप अंगूर ले लें, केला ले लें, सेब ले लें, आम ले लें, इनको काट के क्यूब में आप उसमें बॉक्स भर के आप बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि 2-3 घंटे में बच्चे की जब लंच ब्रेक होती है उस वक्त तक वो फ्रेश रहते हैं, खराब नहीं होते। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी, आप कुछ भी बच्चे को सुबह में खाने में दे दें, लंच बॉक्स में रख के दे दें। एक चीज जो नहीं देनी, जिंदगी में कभी नहीं देनी, उसका आप ख्याल रखें, अंडे के साथ मायोनीज और अंडे का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत डेडली है। और माएँ अमूमन ये करती हैं, सुबह सुबह अंडे बॉईल किए, उसे मायोनीज में मैश करके अच्छे तरीके से मिक्स करके स्प्रेड किया और सैंडविचेस बना के दिए। हाँ बिल्कुल, हाँ। चंद मिनटों में, घंटों की बात नहीं कर रही मैं, चंद मिनटों में वो खराब हो जाता है और वो एक सिवियर डायरिया की सूरत में जो है वो आपके बच्चे को जो है अफेक्ट कर सकता है। कुछ भी आप सुबह में खाने में दें, ये कॉम्बिनेशन कभी मत दीजिएगा अपने बच्चे। चले, थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ ग्रेट टिप। थैंक यू सो मच। शेफ फातिमा शायद हमारे साथ मौजूद थी। मसाला पैनकेक भी हमारे तैयार हो गया, तैयार हो चुका। अब देखें कितना जल्दी ये बन गया। आज तुम्हारी नाश्ता पार्टी होने वाली है यहाँ पे। जिन लोगों को पराठा खाने की आदत है ना, अभी वो कॉल आई थी कि वो हार्ट पेशेंट है, इसको मैं चाहूंगी कैमरे में जरा उठा के भी दिखाइए कि कैसा लग रहा है। पराठों की आदत है, आप ये खाएं, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप थोड़ा सा पतला बना के खाएं। और ये हमारा ये बन चुका है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये सॉस मैंने बनाई है दही के साथ। सही, दही का मैंने व्हाइट तिल इसके अंदर ऐड किए हैं। आप सैंडविच के साथ या फिर पराठे के साथ आप खा सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी सिद्रा, अब आप जरा किचन की तरफ चली जाएं और मीनवाइल किचन की तरफ जाएंगे तो ये भी बता दीजिए कि जिन हमारे भाई की कॉल आई थी और वो बता रहे थे, वो तो किचन में जाते हुए आप बता दें। हाँ जी जी, हाँ। क्या ये होती है बात जनाब, ये शेफ फराह, क्योंकि जब आप टेलीविजन में बहुत अरसे से काम कर रहे हैं ना, तो आपको पता होता है लाइव शोज की क्या चीजें होती हैं। तो अपना काम करने के बाद अगलों भी चीजें साफ करके दे रही हैं। सही, गर्ल आई लाइक इट। क्योंकि आगे जो आने वाला गेस्ट है उसके लिए थोड़ी सी आसानी होनी चाहिए। जी, स्वीटनर चाहिए जी, स्वीटनर चाहिए आपको? अच्छा, हाँ ठीक है, इनको स्वीटनर दे दीजिए। जी जी, ओके। जिन्होंने कहा था उनको प्रॉब्लम है कि वो सुबह हार्ट पेशेंट है, तो वो क्या खाएं? हार्ट पेशेंट के लिए एक तो होल ग्रेन्स होने चाहिए, तो जौ और गंदम का मिक्स आटे की रोटी मैं हमेशा ये इनकरेज करती हूँ, जिसके अंदर आटे के अंदर नमक नहीं डाला हुआ हो, ताकि गैर ज़रूरी नमक नहीं हो। आपने उसकी रोटी बना दी। अच्छा, कई मेरे पास ना क्लिनिक में पेशेंट्स कहते हैं हम ना खुश्क रोटी नहीं खा सकते, हमें पराठा ही चाहिए। तो इन दैट सिनेरियो मैं कहती हूँ कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल को हल्का सा डाल के, लाइक 1 टीस्पून, उसको एक पराठे का टच दे दें। उसके साथ सब्जियां खाने के बहाने ढूंढने चाहिए, तो आप मिक्स सब्जी का ऑमलेट रख लें, जिसमें आपने पालक डाल दी, शिमला मिर्च, इसके अलावा हरी प्याज, टमाटर, प्याज, मशरूम डाल दिया उसमें, मशरूम डाल दिया, ऑलिव डाल दिया, तो एक ये पराठा हो गया। और फिर साथ में आपने दही या दही की बनी हुई लस्सी, बिकॉज हार्ट पेशेंट में दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा हेल्दी प्रमोट करने को कहा गया है, बिकॉज ऑफ मेडिटेरियन डाइट की वजह से। तो ये कॉम्बो इनके लिए बहुत अच्छा होगा कि एक तो हमारे यहाँ वैसे कल्चरली लोग ले रहे होते हैं, उसके बाद अगर वो चाय पीना चाहें तो वो चाय ले सकते आराम से, हैं, लेकिन ये उनका आइडियली नाश्ता होगा। अच्छा, पहली चीज़ हम क्या बना रहे हैं? मैं बना रही हूँ पैनकेक्स, लेकिन आपने मसाला पैनकेक्स दिए, मैं बना रही हूँ स्वीट में पैनकेक। ये वो पैनकेक है जो 365 डेज में से लाइक हाफ अ ईयर माय सन डिमांड्स कि मुझे ये बना कर दें। तो लाइक ये मेरी सुबह की गो टू रेसिपी है, मुझे मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं। और इसके में लेकिन हमारे पास हेल्दी टाइम यहाँ पे कम है, तो मुझे शुरू कर दें इसको जल्दी से। मुझे प्लीज थोड़ा सा मिल्क और चाहिए होगा, एंड देन चले मुझे अच्छा मेजरिंग कप, और मैं इसमें ठीक है। अच्छा, पैनकेक्स में यूजुअली वाइट फ्लावर डलता है, मैं गंदम का आटा डालूंगी। ठीक है, ठीक है। तो मैंने गंदम का आटा लिया, इसमें 1/4 कप। उसके बाद मैंने इसमें जौ का आटा भी मिक्स कर लिया। तो बच्चों को नहीं पता चलता, इवन मेरे बेटे ने क्लास में अपने बच्चों को भी टेस्ट करवाया और बच्चों ने बहुत पसंद किया इसको। अच्छा, सीड्स का इंटेक बहुत प्रमोट करने पे मैं बिलीव करती हूँ, बिकॉज सीड्स में विटामिन ई, कैल्शियम, प्रोटीन्स और आपके विटामिन, आपके कैल्शियम, फास्फोरस, कॉपर्स, ये सारा प्रोफाइल बहुत अच्छा है। मैंने पम्पकिन सीड्स लिया, जो कि बच्चों को सीड्स खाने की आदत नहीं होती, तो मैंने पम्पकिन सीड्स थोड़ा सा डाला। अलसी के बीज, जो कि ओमेगा 3 एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं,
इसको जो है वो फ्रेश पाउडर करे। बाज़ार में जो पाउडर आता है वो नहीं लेना, बिकॉज इसको पाउडर करके एक बर्नी बनाकर उसको फ्रीज़ कर दें तो माँ 1 महीने तक इसको फ्रीज़ कर सकती है। तो मैंने ये थोड़ा सा फ्लेक्स सीड्स लिया। उसके बाद सनफ्लावर सीड्स जो कि विटामिन ई बहुत रिच है, आपके हेयर, स्किन, नेल्स उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये सनफ्लावर सीड्स आ गया। अच्छा, फिर बच्चों को बादाम और अखरोट की, नट्स की आदत नहीं होती है, तो मैंने ये बादाम का पाउडर ले लिया, क्रश करिए इसको भी। यस, और मैंने ये आलमंड पाउडर ले लिया। ठीक है, ठीक ठाक ये सारी चीज़ें लेकर ये सबको 1 कप जितना होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जो ओट्स मुझे नज़र आए तो आई एम वेरी इंक्लाइंड, और मैं ओट्स भी डाली थी, चूँकि जौ का आटा मैंने डाला था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें अगेन टेकिंग दी अपॉर्चुनिटी मैं डाल दूँ। ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें चुटकी भर नमक डालूँगी। अच्छा, इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डाला ताकि मुझे इसको फ्लफ देना है। सही। आज और अभी मुझे जरा दे दे, उनको दूध भी पकड़ा दे, मुझे उनको स्वीटनर चाहिए होगा। हाँ, क्योंकि मैंने चीनी को प्रमोट नहीं करना था। हाँ। तो मैं, अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या बच्चों को स्वीटनर दे सकते हैं? हाँ। तो मैं ये कहती हूँ यस, बच्चों को स्वीटनर, ये चीनी है, मुझे स्वीटनर चाहिए। आप खजूर हाँ, भी ब्लैक ऐड कर सकती हैं। ब्लैक मग में है, ब्लैक मग में है, सॉरी, ब्लैक मग में नहीं, ब्लैक मग में वो है हनी। अच्छा नहीं, ब्लैक मग में हनी से ब्लैक मग में दूध है। ठीक है, इसमें दूध है। ठीक है। यस, अच्छा, जिनके पास स्वीटनर, वो स्वीटनर डालेंगे, वो हम तब तक स्वीटनर डाल दें, क्योंकि स्वीटनर, हाँ, आप मोंग फ्रूट डाल सकते हैं, यू कैन ऐड स्टेविया। ठीक है। और अगर हमारे पास अभी नहीं है बच्चों अवेलेबल, के लिए बना रहे हैं तो चीनी इज आल्सो गुड। हाँ, हाँ, लेकिन मुझे ये होता है कि बच्चों में अननेसेसरीली ओबेसिटी नहीं आए, बट अभी के लिए मैं इसमें सुबह के चीनी टाइम डाल- ठीक नॉर्मल है। तो हाँ, आप हाँ। नॉर्मली आप दे सकते अब हैं। आपके ब्रेन को भी देखिए देखिए, शुगर स्कूल चाहिए होती गोइंग है। बच्चे जाते हैं ना, जैसे बच्चे जा रहे हैं, वो तो जितना बैग कैरी कर रहे हैं, वैन में बैठ रहे हैं, फिर इतना डिस्टेंस, जी, वो burn आपकी कर रहे हैं ना सारी अपनी, बर्न हो गई। हाँ, 1 चम्मच चीनी बर्न हो गई, हाँ। उसमें इतना चलें। इशू नहीं हो, बच्चों में इशू नहीं होता है। आई नीड अ बोल, ये बोल अगर मुझे धुलवा दें। ये हो अभी जाएगा। धुलने के लिए जाएगा। आप इसमें अब मिक्स मैं कर इसमें लें। वेट मिक्सचर आप इसमें कर लें। हाँ, नहीं, मुझे मेजरमेंट करनी है, मुझे वेट मिक्सचर को मेजर करना है। चलें चलें चलें, ठीक है भाई, इनको प्लीज बोल ला ये के ले दे दीजिए। अच्छा, मीनवाइल जरा हम, क्योंकि पैनकेक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, तो मैं तो खुद पैनकेक्स की बहुत बड़ी वो लवर हूँ, और अगर जो हम ट्रैवल करते या हैं तो कोई और बोल एक देते हैं। बहुत बड़ा एक हाउस भी, इंटरनेशनल हाउस ऑफ पैनकेक्स, उसमें मैंने इतने कभी हेल्दी पैनकेक्स नहीं थे, मतलब वो भी कभी ट्राई करा दे अच्छे पैनकेक्स। लेकिन आपको पैनकेक किस चीज़ का अच्छा लगता है? अच्छा, मुझे पैनकेक बिल्कुल सिंपल पैनकेक अच्छा लगता है। हाँ। मैं किसी चीज़ के साथ नहीं खाती, लेकिन अब जो है क्योंकि मुझे कैल्शियम इंटेक बढ़ाना होता है तो मैं लेबना के साथ खा रही होती हूँ, मुझे बहुत मज़े का लगता मुझे है देखिए एक लेबना बात के साथ। बताएं, सर आपकी बात नहीं, अभी जब अपने मैं जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो मिडल ईस्ट वगैरह में वो लबन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हाँ, सुबह भी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने हमसाय मुल्क की बात भी कर ली तो वो सुबह नाश्ते में दही जरूर लेते हैं, और उनको लगता है कि ये नेक शगुन भी है, लेना अच्छा चाहिए, शगुन भी है। वो लेना कोई काम चाहिए। शुरू करने से पहले Exactly, घर से निकलते हुए वो बिल्कुल, दही बिल्कुल, चीनी दही जरूर खाते लेते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज़ को सॉरी मिस कर रही थी कि कहाँ है, फिर मैंने बोला नहीं, मुझे नजर आ गए पीछे पड़े हुए थे। हाँ, मैंने तो कहा तब तक आपको इसमें- बोल नहीं मिलता, हम अपनी वो मैंने चिया सीड्स पे डाल दिया। हाँ। सो मुझे बताएं, ये जो दही जो है ये कितनी इंपॉर्टेंट है? और क्योंकि बहुत important है। एक टाइम की बात कहते हैं ना कि आपको दूध इतना नहीं लगता जितना दही लगता है। बिल्कुल। जैसे मैं जो हूँ दूध नहीं ले सकती, ठीक है, हाँ। तो मैं जो हूँ वो लेबना ये फॉर्म में खा रही होती हूँ। लैक्टोज अब उसमें क्या होता है कि आपका रखा वो दही है ना रखा हुआ, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है और प्रोबायोटिक्स बहुत होते हैं। तो जैसे आपकी ख़ास तौर पर बच्चों के लिए भी बेहतरीन होता है, और 30 इयर्स के बाद हर फीमेल को लेना ज़रूरी है। अगर आपको दही सूट नहीं कर रहा, आप लेबना की फॉर्म में ज़रूर लीजिए और सुबह लीजिए, ताकि आपकी हड्डियों में कैल्शियम जाए, आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा हो। जब आप सुबह में यूज़ करते हैं वो आपका मसल मास बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है। तो वो ख़वातीन जो प्री मेनोपॉजल में होती है, उनके लिए मस्ट है 2 चम्मच सुबह लेबना खाना, या फिर जो है आप दही खाना अगर आपको सूट कर रहा है। पता है कि जैसे जैसे एस्ट्रोजन कम होता है ना फरा, तो आपको सूट नहीं करता। बहुत सारे लोगों को जो नॉर्मल दही होता है उससे जो है डायरिया शुरू हो जाता है। तो लोग क्या समझते हैं कि हमें दही सूट नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे एस्ट्रोजन कम होना शुरू होता है तो हमारे जो इंटेस्टाइन जो आते हैं उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, तो वो दही की एब्जॉर्प्शन है। तो दही एज इट इज आपको दही लूज आप घर में पोर्शन बना लें, घर में बनाने से सबसे ज्यादा safe बिल्कुल side है कि बिल्कुल आप आप घर घर में में बना बना सकते और हैं। ग्रीक योगर्ट आजकल भी बड़ी जबरदस्त ग्रीक योगर्ट ले advice है सकते कि हैं, ग्रीक बिल्कुल, योगर्ट आप बना ग्रीक सकते हैं। योगर्ट ले और जैसे सकते अगर आप ओट्स से हम जब जाते हैं तो मैंने फिर अब ये कि ग्रीक योगर्ट में आप वो डाल दें। डाल के डाल दें। खाएं आप, कितना बेहतरीन लगता है। चीज़ें मेरे पास आ गई। कंप्लीट चले, शुक्र अच्छा, है। हाँ 1 कप दूध, ठीक है, हाँ इसके अंदर मैंने 2 अंडे डाले, राइट। उसके बाद मैंने इसको विस्क कर दिया, और विस्क करते हुए ये जो ड्राई मिक्सचर था ये सारा ड्राई मिक्सचर इसमें डाल चला देंगे, जाएगा। अब ये बैटर बनेगा और इसको मैं
ऑयल यानी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल अगर मुझे घर के किसी बड़े को सर्व करना है, मे बी हार्ट इशू या डायबिटीज़, और अगर बच्चों को करना है तो मैं फिर बटर के साथ करूँगी। अच्छा, मैं देसी घी भी यूज़ करती हूँ, देसी घी के साथ भी देसी घी आई बिलीव, हाँ अच्छा देसी घी, हाँ मतलब मैं ऑप्शंस दे रही हूँ। नथिंग कैन बीट देसी घी। अगर आप देसी घी से वो, बहुत सारी जगहों पे अगर आप कीटो डाइट वगैरह कुछ भी ऐसा कर रहे होते तो खैर मुझे शायद कीटो नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन वैसे भी आप सुबह लोग 1 चम्मच देसी घी जरूर लेते हैं, बहुत बहुत अच्छा है भैया आपके लिए। और दूसरा ये कि अच्छा क्योंकि पेरेंट्स बनाएंगे तो ये ना थोड़ा थोड़ा जैसे आप एक बैटर बना लेंगे उसके बाद ये थिकन होगा, बिकॉज जो चिया सीड्स है वो स्वेल होता है, वो पेक्टिन जेल में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से वो जिस्म से बैड फैट निकालता है। तो परेशान नहीं होना, इसमें थोड़ा थोड़ा आपने दूध डाल देना है ताकि अगर आपको थोड़ी देर के बाद कम लगे। अब मैं बटर मेल्ट करके और मैं इसको, कुछ लोग तो चिया सीड पुडिंग ही जो आराम से बना लेते हैं सुबह नाश्ते में, उतनी अच्छी होती है। अच्छा मैं एक बात क्लियर करती हूँ मदिया, यहाँ पे आपने असली घी का कहा तो वो लोग जिनके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं उनके लिए असली घी नहीं होता, देसी घी, लेकिन वो यूज़ कर सकते हैं। एक कि असली घी अगर सुबह में ले रहे हैं इट्स वेरी गुड, क्योंकि असली घी सिर्फ आपके फैट्स को नहीं बढ़ा रहा होता, ट्राइग्लिसराइड्स को नहीं बढ़ा रहा होता, आपके जॉइंट्स को लुब्रिकेट भी कर रहा होता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसको सेसमी ऑयल के साथ मिक्स करके लें, तो उससे ये होता है कि दोनों की एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ट्राइग्लिसराइड्स क्योंकि ऑलरेडी आपने बढ़ा लिए, जमने वाला फैट, आम अल्फाज में जमने वाला फैट, तो आप देसी घी ले सकते हैं, उसको मिक्स करें आप सेसमी ऑयल के साथ, जो मिक्स होते हैं तो वो जमेगा नहीं, बजाय कि नहीं जमेगा, बाद में गोडों में इंजेक्शन लगवाएं, बेहतर है कि आप जरा अच्छी चीजें देसी घी से। और फिर उसके बाद पीने के बाद अच्छा नाश्ता कीजिए और आधा घंटा वॉक करिए, इट्स अ नेसेसिटी। हाँ आधा घंटा वॉक भी जरूरी है जी। हमारा बैटर मिक्स हो गया है। अच्छा ये टाइम लेता है बिकॉज इसमें आटा भी डला हुआ है, इसमें सीड्स भी डले हुए हैं, तो ये आपका आराम से 15 मिनट्स लेगा अगर हम हल्की आंच पर रखेंगे, बिकॉज ये थोड़ा फूलेगा, थोड़ा केक स्टाइल में आएगा और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता सेट होगा। तो अब इसको टाइम है, अब ये हल्का सा कुक हो रहा है, राइट। चलिए आपकी की रेसिपी थी, मेरी रेसिपी हाँ कंप्लीट हो गई। चले ठीक है, लेकिन आपको खड़ा है कि आप जब तक वो हाँ क्योंकि मैं इसको देखती जाऊंगी एंड देन मुझे इसे टर्न करना पड़ेगा। हाँ लेकिन अगर मैं चाहूंगी जल्दी से क्विक आप बता दीजिए आपने क्या डिटेल्स में डाली है। मैंने इसमें 1 कप ड्राई मिक्सचर लिया जिसमें मैंने गंदम का आटा, जौ का आटा, इसके अलावा बादाम का पाउडर, वॉलनट्स पाउडर और पम्पकिन सीड्स पाउडर, अलसी का बीज, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ये सब डाल के स्वीटनर या चीनी आप डाल दें एंड देन बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डाल के सारे को मिक्स किया। उधर से मैंने वेट मिक्सचर बनाया, मैंने दूध लिया 1 कप, 2 अंडे लिए और उसको बीट करके फिर मैंने एक बोल में सबको करके और विस्क से अच्छा सा हेल्प लिया और डाल दिया। उसके बाद बटर लिया और बटर डाल के मैंने पैनकेक का मिक्सचर डाल के और उसको वो करना शुरू। चलिए ठीक है, जब तक ये पैनकेक तैयार हो रहा है मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। जब हाजिर होंगे तो जरा इंटरमिटेंट फास्टिंग के वाले से बात भी करेंगे कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और सिद्रा ने बड़े ज़बरदस्त अपने जो पैनकेक हैं उसको तैयार कर लिया है, बल्कि और भी टाइम था तो वो बाकी भी चीज़ें तैयार करी हैं प्रॉपर। जनाब उनको ज़रा देखें, अब डिश आउट कर दिया। वैसे मैं चाहूँगी अगर रज़ा भाई आप ज़रा इंसाफ कर सकें। मैंने पैनकेक में 2 वेरिएशंस दिए हैं। एक में चॉकलेट बच्चों के लिए, न्यूटेला तो मैं कह सकती हूँ इट्स वेरी लवली। इसके साथ आप फ्रूट के कॉम्बिनेशन को आप प्रमोट कर सकते हैं। तो मैंने पीच, एप्पल एंड बनानास डाले। यहाँ पर मैंने हनी डाले जो कि इसने सोक कर लिया। सो हनी लाइक इवन अगर डायबिटिक पेशेंट है उसको भी हनी 1 टीस्पून तक अलाउड है, तो वो ले लिया। हाइपरटेंसिव पेशेंट्स भी वो ले सकते हैं, वेट वॉचर्स भी ले सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा खजूर भी डाल दिया अलॉन्ग विद द फ्रूट्स। दैट्स हाउ इट लुक्स। एंड वन लास्ट थिंग आई एम फिनिशिंग, आपको ये कवर पैन चाहिए बिकॉज ये फूलेगा। तो आपको एक हीट ये जनरेट होगी एंड देन इट विल हेल्प। और ये इस तरीके से पैनकेक बन रहा होता है, तो ये अपना टाइम लेता है, ये फूलता है एंड देन ये फ्रेश उसमें और फिर ये डेकोरेशन वाइज। सही, चले ठीक है, आ जाए सिद्रा। अच्छा इससे पहले कि मैं जाऊँ कि डॉक्टर बतूल जो है वो आज हमें क्या बताएंगी नाश्ते के वाले से। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग के वाले से बात की और आपने देखा कि जब भी आगा गफ्फार साहब हमारे पास जब भी शो में आए हैं तो वो हमेशा कहते हैं कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को वो नहीं मानते। उन्होंने कहा कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। सो क्या साइड इफेक्ट्स है, मैं चाहूँगी कि आगा साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
आगा साहब, आपने हमेशा बहुत बरमला इजहार किया है और आपने हर प्लेटफॉर्म पे बात की है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो हमारे लिए नहीं है और ये आगे जाके इसके रिपोर्कशंस भी होंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे नहीं हैं? मतलब देखिए, एक केमिकल है, उसका नाम है CCK। CCK डेवलप होता है दोपहर में जब हम खाना खा लेते हैं। जो पित्ता है हमारा, उस पित्ते की जो खूबी है वो ये कि जो बाइल हमारा लिवर बना रहा है, जितनी देर वो पित्ते में स्टोर होती है, पित्ते का काम ये है कि उस बाइल को गाढ़ा करे। जितना ज्यादा खाने में वक्फा होगा, उतना ज्यादा जो बाइल है वो गाढ़ी बनेगी, गाढ़ी होगी तो स्लज बनेगा। और वो लोग जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, उनके दो खानों के बीच में दिन में अगर 16 घंटे का फासला होता है, तो इसका मतलब ये कि वो CCK नहीं बनेगा, स्लज बनती जाएगी। जब स्लज अगर बन जाएगी तो सबको पता है कि अगर पित्ते में स्लज बन जाए तो वो पथरी की बुनियाद हो जाती है। सही। अच्छा, और आप 14 घंटे की बात करें आगा साहब, मतलब हम तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में 18-19 घंटे की भी जो फास्टिंग करते हैं, तो ये क्या वैसे हेल्दी है? क्योंकि देखिए वेट लॉस का रिजल्ट तो हमारे सामने आ जाता है। वेट लॉस करने के साथ साथ अगर आप नई कोई बीमारी पाल रहे हैं, तो एक चीज लेकर के अगर आप किसी और चीज के साथ वो उसको ले रहे हैं, पर आप अपने लिए बुरा तो खुद कर रहे हैं ना। और जिन लोगों ने 4-4 साल 3-3 साल इंटरमिटेंट फास्टिंग की है हाल में, वो तमाम लोगों को बुला करके एक मतलब इंटरव्यू कर लीजिए कि कितने % लोग हैं जिनकी जो है पित्ते में पथरी मौजूद है। मेरे पास जो डाटा है, मेरे जाती तौर पर समझता हूँ कि 70% खवातीन में पित्ते में पथरी पैदा हो जाती है। मेरे पास डाटा है बाकायदा। ओए। तो अच्छा, मुझे बताएं आगा साहब, आपके नजदीक सबसे हेल्दी अच्छा नाश्ता क्या है? देखिए, नाश्ते का तस्वुर है ब्रेकफास्ट, जो हम सारी रात खाली पेट रहते हैं, सो रहे होते हैं। मतलब जो नॉर्मल के जिंदगी है, ये कोविड के बाद वाली जिंदगी की बात नहीं कर रहा, जो 12 बजे से पहले किसी घर में सोने का तस्वुर ही खत्म हो गया है। जो लोग रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, वो सारी रात उनका मैदा काम कर रहा होता है। ये तो दुनिया में एक मेडिकल हकीकत है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा मैदा काम कर रहा होता है और वो एंजाइम्स बना रहा होता है। उस ज्यादा एंजाइम को कंज्यूम करने के लिए हमारी जो 5000 साल पुरानी तारीख है, जो हमारी रिवायत है, वो ये कहती है कि सुबह का नाश्ता हमेशा अच्छा करो। ये रिवायत इसलिए खड़ी है कि जो एंजाइम बहुत ज्यादा बन गए, उन एंजाइम्स को कंज्यूम करने के लिए हमें खुराक चाहिए। अब खुराक का तस्वुर या नाश्ते का तस्वुर है, तो आप यकीन कीजिए कि सबसे पहली जो चीज आपके जहन में आएगी वो होगी अंडा। अच्छा, अब अंडे के तस्वुर को हम अपने माशरे से अगर रिलेट करें, तो आप यकीन कीजिए कि जब भी अंडे का तस्वुर आएगा, उसके साथ काले मिर्च का तस्वुर जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कैरियर है। आप बताइए, ये काली मिर्च क्यों है? कैरियर है ना, डाकी है। काली मिर्च एंटी कोलेस्ट्रॉल है। ओह, ये भी है। और अंडे में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कंपनसेट करने के लिए ये काली मिर्च का तस्वुर आज भी। वक्त मेरे पास बहुत कम है, मुझे से बताइए, जो हम हाफ फ्राइड अंडा जैसे बनाते हैं, आपने काली मिर्च के वाले से बात की, जो नमक और काली मिर्च यानी कि हम उस पर डालते हैं, इसका मतलब ये बड़ा हेल्दी कॉम्बिनेशन है, उसके साथ हम कर सकते हैं। अगर ब्लड प्रेशर का मरीज है, देखिए हम नॉर्मल लोगों की बात करें तो ये बहुत हेल्दी कॉम्बिनेशन, बहुत हेल्दी। और अगर बशर्त अगर डायबिटिक है या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, तो उन्हें कच्चे नमक से जरा एहतियात करनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, आगा गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी डॉक्टर बदूल। अच्छा, सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि हम कितना खा लें। हाँ, ठीक है ना, तो 2 अंडे ले सकते हैं आप, ये इतने आप कबाब ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं आप, मिन्स मीट ले सकते हैं, इतना दही खाना है आपने। ठीक है, हाँ। ये मैंने एक बेसिक जो है वो बता दिया। अब जो बहुत ही बेसिक चीज बता रही हूँ, वो बता रही हूँ कि अंडा बॉईल किस तरह करते हैं। ओहो, ठीक है, सही। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम पैन लेते हैं, उसमें अंडा डाल देते हैं और उसको बॉईल करने छोड़ देते हैं। हाँ। सबसे गलत तरीका है, उसमें कोलीन नहीं रहता। ठीक है, आपने जो है वो पैन रखना है, पानी डालना है, बॉईल कर लेना है, पैन को बंद कर देना है, जब एक उबाल आ जाए फिर अंडा डालना है, फिर अंडा डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो उससे कोलीन जो है वो अंदर डीनेचर्ड नहीं होगा, खत्म नहीं हो जाएगा। हम सारी में गलत अंडा, हाँ बिल्कुल है, सही। अब ये देखिए, ये अंडा बॉयल है, ये देखें, ये बॉयल अंडा है जो इस तरह हम करते हैं। इसमें अब कोलीन नहीं है, गिरे हो गया। जी 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 जी, नो कोलीन।
ओके, तो ये कैसी होनी चाहिए? येलो कलर की होनी Yellow होनी चाहिए, चाहिए। हल्की येलो होगी, बिल्कुल पकी हुई होगी। आपने सिर्फ 10 मिनट रख देना है उसमें, आपने चूल्हे पे बॉईल नहीं करते रहना, ठीक है? तो डॉक्टर बतूल आपने ये आज जो क्या है बात ना, कर ये देखें, ये जो आपकी ग्रे लाइन आ जी, गई जी। ना, इट हैज नो कोलिन एट ऑल, ठीक है? अब ये सिर्फ हमारे लिए तो कोलेस्ट्रॉल देखने में बढ़ाएगा। नॉर्मल अंडा लग रहा है, हाँ, लेकिन हमें ये- देखने में नॉर्मल अंडा हाँ। लगना है, लेकिन ये इसमें ये देखें, अब आप ये देखें, जहाँ पे ज्यादा बॉईल हुआ वहां पे ये ग्रे लाइन आ गई, यहाँ पे अब कोलिन डेड हो गया, कोलिन नहीं है। ठीक है। ये पूरा येलो होना चाहिए। ओके, ठीक है। बेसिक चीज एक उबाल आए, एक उबाल के बाद साइड पे कर अब दिया, इससे और फायदा ज़्यादा ये से होगा, दिया। इससे फायदा क्या होगा, इससे आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं बढ़ेगा, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज नहीं होगा। और काली मिर्च छिड़क के जरूर खाएं। काली मिर्च में CoQ10 होता है, जैसा आगा साहब ने कहा, वो आपका कैरियर होता है, हर चीज की एब्जॉर्प्शन अच्छी कराता है, ठीक है? चले, थैंक यू सो मच। टाइम बहुत कम था, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, बात रहिए, अच्छा नाश्ता करें, ठीक है ना? इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।